दर्शकों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश से। दर्शकों, आज का मेरा विषय है राजनीति में सफलता पाना है तो राहु को करें अनुकूल, और कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दर्शकों, राहु एक विचित्र ग्रह है। राहु छाया ग्रह है, पर राहु में बहुत शक्तियां विद्यमान हैं। राहु छाया ग्रह होते हुए भी बहुत शक्तिशाली। राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो किसी भी राशि के स्वामी नहीं हैं, अर्थात इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। किंतु इसके पश्चात भी ये दोनों ग्रह मनुष्य के जीवन में अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर में अनेक प्रकार से शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। राजनीति, आज मैं बातें करूंगा राजनीति की। जो व्यक्ति राजनीति से जुड़े हैं उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। कोई कार्य करता है तो सोचता है नगर अध्यक्ष बन जाऊं, नगर अध्यक्ष सोचता है मैं ब्लॉक अध्यक्ष बन जाऊं, मंडल अध्यक्ष बन जाऊं, मंडल अध्यक्ष सोचता है मैं जिला अध्यक्ष बन जाऊं, जिला अध्यक्ष सोचता है प्रदेश में कोई कमेटी हो उसमें मैं बन जाऊं, कोई पद मिल जाए। कोई चुनाव लड़ना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई सांसद बनना चाहता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अभिलाषाएं तो इंसान की कभी पूरी नहीं होती हैं। परमात्मा की तरफ से जो भी प्रसाद मिलता है हम और पाने के लिए लालायित रहते हैं। राजनीति में जो लोग जुड़े हैं, राजनीति करते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, ऐसा क्यों, क्या कारण हो सकता है? आज मैं आपसे बातें करूंगा जन्म कुंडली का दसम भाव। जन्म कुंडली का जो दसम भाव होता है वो राजनीति का कारक भाव माना गया है, और यहां पर जो भी ग्रह बैठते हैं उनका शुभ होना, उनका बली होना, शुभ स्थान में बैठना, ये जातक के लिए शुभ कहे गए। पर आज मैं राहु की बात करूंगा कि यदि जन्म कुंडली में दसम भाव से राहु किसी भी प्रकार का संबंध बनाता है, या स्वयं में हो, मित्र की राशि पर हो, उच्च की राशि पर हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की, ये राहु की दृष्टि पड़ रही हो दसम भाव में, राहु की डिग्री अच्छी हो, बली हो, तो राहु एक विचित्र ग्रह है। राहु मायावी ग्रह है, चमत्कार देता है, चमत्कार दिखाता है। कुछ क्षण लगते हैं, कुछ क्षण में जीवन बदल जाता है। अब जीवन में खुशहाली भी आ सकती है और दुख भी आ सकता है, पर हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जिस क्षेत्र में हूं उस क्षेत्र में मुझे सफलता मिले, मैं जो कार्य करता हूं मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, समाज में
एक अच्छी पहचान हो, मेरे पास पावर हो, अधिकार हो, हर व्यक्ति चाहता है। और जो व्यक्ति राजनीति करता है उसे पहचान भी चाहिए, धन भी चाहिए, पद भी चाहिए, पावर भी चाहिए। और ये सब चीजें एक साथ कैसे मिले? वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, पर सफलता नहीं मिल पा रही। टिकट के लिए हम दौड़ रहे हैं, टिकट नहीं मिल पा रही। जब टिकट ही नहीं मिलेगी तो चुनाव कहां से लड़ेंगे? ये अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। यहां पर मैं सिर्फ आज बातें करूंगा जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में सफल होना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। राहु रातों रात रोडपति से अरबपति बना देता है, गड़ा धन दिला देता है, अचानक उच्च पद में बैठा देता है, चुनाव जिताना, मंत्री बनाना, संसद बनना, राज्यपाल बनना आदि आदि, अचानक पैसा मिल जाना, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाना। अब यहां प्रश्न ये आता है कि हमारी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, राहु किस भाव में बैठा है, राहु जन्म कुंडली में शुभ है या अशुभ है। यदि अशुभ राहु है तो क्या करना चाहिए कि वो शुभ हो जाए, अपनी अशुभता को छोड़ करके हमें शुभ फल प्रदान करने लगे। और यदि शुभ है तो उसकी शुभता और ज्यादा कैसे हो जाए, कैसे बढ़ जाए। ये चीजें हर ग्रहों के साथ होती है। कोई किसी भी ग्रह के साथ हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, न ग्रहों की कोई जाति दुश्मनी है। ग्रहों का जो अध्ययन हम करते हैं, कुंडली का जो अध्ययन करते हैं, ये कर्मानुसार कुंडली बनती है। जैसे हमारे कर्म रहते हैं, हमारे कर्म का निर्माण भी वैसे ही होता है। और समय समय पर हम सुख और दुख दोनों का अनुभव करते रहते हैं। पर दुख कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो। पर ग्रहों का तो खेल है, ग्रह तो अपना परिणाम दिखाएंगे। हमसे कोई त्रुटि हुई है, कोई भूल हुई है, गलती हुई है, अपराध हुआ है, उसके लिए तो हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। पर मैं आपसे यह कहना चाहूंगा बड़े विश्वास के साथ, अनुभव के साथ, कि जीवन में किसी भी ग्रह की महादशा चलती हो, किसी ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चलती हो, राशि में किसी भी ग्रह का गोचर चलता हो, उसे हम अपने अनुकूल कैसे बनाएं? बना सकते हैं। 100% आप बना सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत से लोग कुंडली तो दिखा लेते हैं, उपाय भी ले लेते हैं और करते नहीं। और कुछ दिन बाद फिर फोन करते हैं कि गुरुजी क्षमा चाहते हैं, आपने एक मंत्र दिया था, ये आप उपाय बताए थे, हम नहीं कर पाए। अब इसमें किसकी गलती है आप बताइए? आप अपना समय और धन नष्ट कर रहे हैं। आपको एक दिशा मिलनी चाहिए, एक अच्छी दिशा मिलनी चाहिए। आपने फोन भी इसीलिए लगाया है। किसी भी ज्योतिषी के पास, किसी भी कहीं भी आप फोन लगाते हैं जहां आपका विश्वास होता है, इसी जिज्ञासा से, इसी विश्वास के साथ
कि हमें कुछ बताएंगे, हमें एक मार्ग मिलेगा, पर उस मार्ग को अपनाते नहीं, अपना समय नष्ट करते हैं, अपना धन नष्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे जो कर्म है, इन कर्मों को हम दो तरीकों से इनसे मुक्ति पा सकते हैं। पहला तरीका जो है, ये तो जो हम कष्ट भोग रहे हैं वो कष्ट किसी रूप में भी हो सकता है। बीमारी के रूप में हो सकता है, परिवार में कलह के रूप में हो सकता है, धन का अभाव हो इस रूप में हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल रही हो इस रूप में हो सकता है। कारण कोई भी हो सकता है। जब कोई कारण होगा तभी तो जीवन में दुख होगा। तो यह तो हम उसको भोग लें और भोग करके उस कर्म दोष से बाहर आ जाए, पर शायद ऐसा संभव नहीं हो पाता है। उसका कारण यह है कि मनुष्य की जो आयु है बहुत कम है और हमारे कर्म दोष जो है बहुत ज्यादा है। तो जब कर्म दोषों को हम भोगना चालू करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता और इस जीवन में हम फिर से कोई एक कुछ ना कुछ नया कर्म और जोड़ देते हैं। और जब फिर हमारा जन्म होता है तो वो कर्म की गठरी लेकर के हम फिर जन्म ले लेते हैं और फिर हम भोगना चालू करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप का जो कर्म है, जो संचित कर्म है, जन्म जन्म का जो संचित कर्म है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं? तो इसका सीधा सरल सा उपाय है कि हम संबंधित ग्रहों के संबंधित मंत्रों के देवी देवताओं के श्री चरणों में चले जाएं और कुछ दिन, महीने 2 महीने 4 महीने भी नहीं, कुछ दिन हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जब कोई उपाय करते हैं, किसी मंत्र को धारण करते हैं, जाप करते हैं, तो उस कर्म से हमें मुक्ति मिलती है। और जब कर्म से मुक्ति हमें मिलती है तो हमारा भाग्योदय होता है और जो हमारे अच्छे शुभ कर्म जो हैं वो उदय होते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं, जीवन में प्रसन्नता आती है। हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त होने लगता है। आज मैं आपसे बातें करूंगा कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ, उसको शुभ कैसे करें और शुभ है तो उसकी शुभता और कैसे बढ़ाएं। और जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, कारक ग्रह है राहु, जो है कारक ग्रह है, राजनीति का कारक ग्रह है। राहु अवगुण भी देता है, कल्याण भी करता है। राहु आपकी कुंडली में कहीं भी हो, यदि आपको राजनीति में सफलता नहीं मिल पा रही है, राजनीति आप कर रहे हैं, आप अपनी कुंडली एक बार अवश्य दिखाएं, जरूर दिखाएं। राहु की स्थिति जन्म कुंडली में क्या है ये जरूर जानिए। जन्म कुंडली का 10वां भाव कितना महत्वपूर्ण है इसे जरूर जानिए। राहु के लिए किस मंत्र का जाप करें या कराएं, कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा उपाय करें। छोटे छोटे से उपाय रहते हैं, 1 दिन 2 दिन के उपाय रहते हैं। अनुभव की बात है, जो हमेशा लोगों से मैंने कराया और उसका शुभ परिणाम क्या हुआ, ये अनुभव की बात है। तो आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। राहु का अध्ययन करूंगा, अब उसके लिए क्या करना चाहिए आपसे भी करवाऊंगा।
और ईश्वर चाहेगा 1 महीने 2 महीने के अंदर आपका परिवर्तन 100% आएगा। इसे कोई काट नहीं सकता। आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं जो बताऊंगा उसमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मैं जो बताता हूं वो मेरे अपने शब्द नहीं है, शास्त्रोक्त है, यह किसी गुरु के द्वारा प्राप्त है। यह उनका आशीर्वाद है, मैं माध्यम बन सकता हूं। और जब इतना आप करेंगे, हम आपके संपर्क में रहेंगे, आप हमारे संपर्क में रहिएगा। राजनीति के क्षेत्र में आप कितनी उड़ान उड़ाना चाहते हैं, राहु की आराधना कीजिए और फिर देखिए चमत्कार, तुरंत फल मिलता है। मायावी ग्रह राहु तुरंत चमत्कार देता है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश्वास करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में घंटी का बटन है, उसे भी दबा दीजिए। आप शेयर जब करते हैं तो ये ज्ञान अनेक लोगों तक पहुंचता है। लाइक जब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरी इच्छा होती है कि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊं आपको दूं। सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो मैं बनाता हूं वो आप तक सीधे पहुंचता है। इसमें किसी का कोई धन खर्चा नहीं होता है। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ कृपा करें। नमः शिवाय।